हाय एवरीवन। आज हम ओल्ड आईपीसी, न्यू बीएनएस एक्ट और हिंदू लॉ से रिलेटेड एक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। वो कंसेप्ट है बाइगेमी यानी बहुविवाह। तो आज उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में कुछ चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली एलएलबी। अभी कुछ दिनों पहले हम लोगों ने बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में यह देखा कि 3 यूट्यूबर्स जिनके नाम हैं अरमान मलिक, कृतिका मलिक और पायल मलिक, जिसमें आप सभी लोगों ने उस शो को देखा और काफी एंजॉय भी किया। साथ ही आप लोगों ने यह भी देखा कि अरमान मलिक ने 2 शादियां की हैं, जिनमें उनकी पहली पत्नी का नाम पायल मलिक है और दूसरी पत्नी का नाम कृतिका मलिक है। और अरमान मलिक ने कृतिका मलिक से अपनी पहली पत्नी के रहने के दौरान दूसरी शादी की है, जिसमें वो लोग बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में पार्टिसिपेट करने के बाद काफी लाइमलाइट में बने हुए थे। तो क्या ये दोनों शादियां वैध है या नहीं है? तो मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि अरमान मलिक ने अपनी पहली पत्नी पायल मलिक की खास दोस्त यानी कृतिका मलिक से दूसरी शादी कर ली थी और वो अब सब मिलकर एक साथ एक ही घर में रह रहे हैं। अब आप लोगों के दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि अरमान मलिक हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं और वो हिंदू धर्म से होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी दूसरी शादी कृतिका मलिक के साथ कैसे कर ली। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान के धर्म में पॉलीगेमी अलाउड नहीं है। देयर इज नो सच परमिशन गिवन इन दी हिंदू लॉ। लेकिन ऐसा कुछ दूसरे धर्मों में पाया जाता है और कुछ ट्राइब्स में भी पाया जाता है कि अभी भी कस्टमरी रूप से एक से ज्यादा शादी की जा सकती है। तो क्या अरमान मलिक ने का कस्टम के अकॉर्डिंग 2 शादियां करने के लिए उनको कोई परमिशन अलाउड है या नहीं है, या फिर उन्होंने दूसरी शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन यानी खुद का रिलीजन कन्वर्ट किया है या नहीं किया। साथ ही दूसरा सवाल यह भी आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि क्या कोई हिंदू अपना धर्म परिवर्तन यानी खुद के रिलीजन को कन्वर्ट करके दूसरी शादी कर सकता है क्या? इस तरह की दूसरी शादी को कानून रूप से वैधता प्राप्त है क्या? जब भी बात आती है एक से ज्यादा शादी करने की, तो हर एक इंसान के दिमाग में यह गलतफहमी रहती है कि वो धर्म परिवर्तन यानी अपने रिलीजन को कन्वर्ट करके दूसरी शादी कर सकता है। जैसा कि हम सभी ने हिंदुस्तान में आए दिन फिल्म जगत में यह देखते रहते हैं। एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा एक्टर धर्मेंद्र का। एक्टर धर्मेंद्र ने 2 विवाह किए हैं, जिसमें पहला विवाह उन्होंने प्रकाश कौर के साथ किया था और अपना दूसरा विवाह हेमा मालिनी के साथ अपने धर्म को कन्वर्ट करने के बाद किया है। लेकिन ये दोनों विवाह क्या है? क्या धर्मेंद्र एक्टर जो हैं का अपनी पहली बीवी के रहते हुए धर्म परिवर्तन यानी रिलीजन को कन्वर्ट करके हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर ली थी? क्या ये परमिटेड है? क्या ये लीगल है? क्या हमारा लॉ इस चीज की परमिशन देता है? तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे कि एक से ज्यादा या फिर 2 से ज्यादा शादियां से संबंधित भारत में किस तरह के कानून हैं और क्या क्या उसमें पनिशमेंट दी गई है। तो पहले हम यह समझते हैं कि पॉलीगेमी क्या है। हिंदुस्तान में पहले यह प्रचलन चलता था कि पहले के जो राजा महाराजा या फिर नवाब होते थे वो एक से ज्यादा शादियां करते थे। लेकिन समय बीतने के साथ बहुविवाह यानी बाइगेमी में बहुत सारी परेशानियां आना शुरू हो गई। एक से ज्यादा बीवी होने के कारण जो औरतें थी, जो स्त्रियां थी, उनके लाइफ भी काफी मिजरेबल होने लगी। परिवार में हमेशा तनाव बना रहता था और हस्बैंड की जब डेथ हो जाती थी उसके साथ जो औरतें विधवा हो जाती थी वह सभी एक तरीके से अनाथ यानी डिपेंडेंट किसी और व्यक्ति के ऊपर हो जाती थी। कहने का मतलब यह है कि जितनी ज्यादा वाइफ्स होंगी उतनी ज्यादा विडोज बनती जाएंगी। तो समाज में इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती रह रही थी। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पॉलीगेमी को भारत सरकार ने एक ऑफेंस की श्रेणी में शामिल कर दिया गया, जो कि सेक्शन 494 ऑफ द आईपीसी 1860 में मेंशन है। और इस पर्टिकुलर एक्ट को बाइगेमी के ऑफेंस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, जो कि अब नए क्रिमिनल लॉ यानी बीएनएस 2023 के आने के बाद यह बाइगेमी का कंसेप्ट सेक्शन 82 में दिया गया है। हिंदुस्तान के आजादी के बाद 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट को लाया गया और हिंदू मैरिज के तहत हिंदुओं में
बेगम की प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो लोग बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म को प्रैक्टिस करते हैं, एज ए हिंदू रिलीजन फॉलो करते हैं, वो सभी हिंदू माने जाते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में पॉलीगैमी से रिलेटेड जो भी कानून है वो इन तीनों धार्मिक संप्रदायों पर लागू होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि मुस्लिम की रिलीजन से रिलेटेड, तो मुस्लिम की अधिकतम जो शादियां हो सकती हैं वो 4 हो सकती हैं। मुस्लिम लॉ में बाइगेमी को धार्मिक प्रथा के रूप से मान्यता प्राप्त है, लेकिन मुस्लिम में वो एक से ज्यादा शादियां कर सकते हैं और वो एक से ज्यादा शादियां करना उनके धर्म में अलाउड है, परमिटेड है। मुस्लिम्स में अगर एक से अधिक मैरिज है तो कुछ रूल्स उसके लिए बनाए गए हैं जिनको फॉलो करना, मानना बहुत ज़रूरी है। बात रही मुस्लिम वाइफ्स की, तो उनके लिए भी कुछ हक और हुकूक की बातें इस्लाम में दिए गए हैं जिनको लेकर मुस्लिम हस्बैंड को फॉलो करना होता है। और एक से अगर ज़्यादा अगर कोई मुस्लिम हस्बैंड शादी करता है तो उनकी वाइफ्स के पास कुछ कानूनी हक प्रोवाइड किए गए हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अनदर एस्पेक्ट ऑफ द टॉपिक, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का एक कानून है कि जिससे दो धर्म के अलग अलग लोग, यानी जो इसमें हस्बैंड है या फिर वाइफ है, अगर अलग अलग धर्म से अपना ताल्लुक रखते हैं तो वो दोनों आपस में शादी कर सकते हैं एज पर दी स्पेशल मैरिज एक्ट। साथ ही दोनों कपल्स या जो दोनों स्पाउस हैं वो अपने शादी को रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं। बट एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी होगी कि स्पेशल मैरिज एक्ट में द कंसेप्ट ऑफ पॉलीगमी इज नॉट परमिटेड, यानी बहुविवाह को परमिशन नहीं दी गई है, इसे इलीगल घोषित किया गया। इसके लिए सबसे पहले हमें एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में डिस्कस करना होगा। वो जजमेंट है सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस पर्टिकुलर केस में ऑनरेबल कोर्ट के पास ये इशू था कि क्या कोई हिंदू व्यक्ति अपनी पहली पत्नी के रहते हुए, अगर वो पहली पत्नी के रहते हुए अपना धर्म चेंज करके यानी कन्वर्ट करके दूसरी शादी कर सकता है क्या हिंदुस्तान के संविधान के तहत हर व्यक्ति के पास अपना एक राइट होता है अपने धर्म को चुनने का, उसके पास अपना धर्म चुनने का अधिकार होता है। तो क्या कोई व्यक्ति मुस्लिम बनना चाहता है तो वो अपना धर्म परिवर्तन करके खुद के रिलीजन को कन्वर्ट करके मुस्लिम तो बन सकता है, परंतु क्या वो अपने ऑफेंस जो उसने कमिट किए हैं दूसरी शादी करके, तो उससे खुद को सेव कर सकता है क्या? तो इस पर माननीय अदालत ने इस केस में यह डिस्कस किया कि जब दो लोग हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अपना विवाह करते हैं तो पति पत्नी को उस शादी से कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, उनको एक पति पत्नी के रूप में देखा जाता है। ऐसे में दोनों में से कोई दूसरे धर्म में परिवर्तन करके अगर शादी कर ले, यानी एक हस्बैंड या फिर एक वाइफ दूसरे धर्म में अपने रिलीजन को कन्वर्ट कर लेते हैं और दूसरी शादी कर लेते हैं, तो दूसरे के धर्म के हिसाब से उनकी शादी भी हो जाती है, लेकिन उससे जो उनकी पहली पत्नी के हक और हुकूक हैं वो खत्म नहीं होते हैं। ऐसे में मुस्लिम बनकर दूसरी शादी करने से ना तो पहली पत्नी के राइट्स खत्म होते हैं और ना ही पहली शादी खत्म होती है। या तो आप पहली पत्नी से या पहली शादी से डिवोर्स ले लो और फिर दूसरी शादी कर लो, देयर इज नो सच इश्यू इन दिस। लेकिन पहली पत्नी के सारे राइट्स खत्म नहीं होते हैं, पहली शादी खत्म नहीं होती है। इस वजह से जो दूसरी शादी होती है वो अवैध होती है, इलीगल होती है, शून्य होती है, वॉइड भी होती है। सो इट इज वेरी कंप्लीटली जीरो। तो दूसरी पत्नी को इस शादी से कोई हक या हुकूक या राइट्स नहीं मिलता है। साथ ही हस्बैंड की पहली वाइफ चाहे तो हस्बैंड के अगेंस्ट में सेक्शन 494 ऑफ द आईपीसी ओल्ड एक्ट में और न्यू एक्ट में सेक्शन 82 के तहत वो केस फाइल करके अपने पति को सजा भी दिलवा सकती है। धर्म परिवर्तन करना या कन्वर्जन करके वो कानून के हाथों से बच नहीं सकता है, क्योंकि यह कानून दूसरी शादी को लेकर था। अगर हम बात करें बिग बॉस के पार्टिसिपेंट्स के बारे में, जो कि अरमान मलिक, पायल मलिक और कृतिका मलिक की शादी के बारे में, वो तीनों सभी हिंदू रिलीजन से संबंध रखते हैं और उनके ऊपर बीएनएस, आईपीसी या फिर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है। सो एज पर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट उनकी दूसरी शादी अवैध है, शून्य है, यानी कानूनी रूप से वह शादी वॉइड है। तो उसको पहले शादी से, उसको दूसरी जो शादी अरमान मलिक ने की है, उसकी दूसरी शादी की जो वाइफ है कृतिका मलिक, उसका कोई राइट उसको नहीं मिलेगा। यानी कानून के मुताबिक जो पहले की जो शादी है या जो पहली उनकी वाइफ है पायल मलिक, वो ही उनकी लीगली वेडेड वाइफ है, ना कि कृतिका मलिक। क्योंकि
कृतिका मलिक की पहली शादी अरमान मलिक के साथ है, लेकिन अरमान मलिक की कृतिका मलिक के साथ उनकी दूसरी शादी है। उन्होंने समाज को दिखाने के लिए जो भी शादी की है, जो भी जैसा भी हो, वो हस्बैंड और वाइफ की तरह रह रहे हैं, वो सब उनकी मर्जी से है। चूंकि इसमें कोई तीसरा इंसान एफआईआर या कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता है, चूंकि ओल्ड सीआरपीसी में ऑलरेडी ये थे, अब न्यू लॉ में भी, बीएनएसएस एक्ट में भी है। और इन दोनों के मुताबिक कोर्ट तब तक कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक कोई एग्रीव्ड पर्सन यानी पीड़ित व्यक्ति, यहाँ पे जो कि पायल मलिक है और वो इस केस में विक्टिम है। क्योंकि हमारे बुजुर्ग पहले भी एक कहावत कह गए हैं कि जब मियाँ बीवी है राजी तो क्या करेगा काजी। ये आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको या मुझे डिवोर्स की पिटीशन या सूट फाइल करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह अधिकार सिर्फ लिमिटेड दिया गया है। हस्बैंड एंड वाइफ को, इफ द पार्टीज आर लिविंग टुगेदर इन अ लिविंग रिलेशनशिप पीसफुली एंड हैप्पीली, then one cannot do anything. One cannot file any petition or suit before any police, or they cannot file any complaint before any court of law in order to annul such particular marriage for the ground of the bigamy. तो इस पर मैं आज आपको कुछ लीगल पोजीशंस मैं आपको बताने वाला हूं कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अनुसार अगर कोई हिंदू मेल और उसने अगर कोई विवाह की है तो पहला विवाह कानूनी रूप से वैध होगा अगर उसने अपनी सारी कंडीशंस को एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट फुलफिल की हैं, जो कि सेक्शन 5 और सेक्शन 7 में दी गई हैं। परंतु उसके बाद अगर आपने अपना दूसरा विवाह किया है या करते हैं तो दूसरा विवाह जो पहले हस्बैंड या वाइफ या फिर लीगल टर्म्स में फर्स्ट स्पाउस कहते हैं, प्रेजेंट सिचुएशन में जो सेकंड मैरिज होगी वो एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वो वॉइड कहलाएगी, शून्य कहलाएगी। तो सेकंड मैरिज वॉइड कहलाई जाएगी। तो इसके बावजूद भी आप या हम कोई एक्शन बाइगेमी के लिए क्यों नहीं ले पाते हैं? उसका बहुत एक सिंपल रीजन है, या कि जो प्रोविजन जो हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में पढ़ते हैं और देखते हैं कि एनी मैरिज विच इज सोलमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, ईदर ऑफ द पार्टीज दैट इज द हस्बैंड और वाइफ, उन दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति पिटीशन या सूट डिवोर्स के लिए फाइल कर सकता है। हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि बाइगेमी के ऑफेंस के लिए कंप्लेन कौन कर सकता है। तो ओल्ड जो सीआरपीसी है उसमें सेक्शन 198 और बीएनएसएस में सेक्शन 219 में कहा गया है कि नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 20 in the case of old CRPC, and under section 81 to 84 में complaint can be made by the person who is aggrieved, जो कि इसमें पीड़ित हो, by such offense of bigamy, यानी इसमें aggrieved person जिसमें कोई पति या पत्नी ही कंप्लेन कर सकता है। आपको किसी थर्ड पर्सन को ऐसा करने का कोई लीगल राइट नहीं बनता है। अगर हम सब्जेक्ट टॉपिक के बारे में अगर बात करें, अरमान मलिक की शादी का लीगल स्टेटस के बारे में, तो अरमान मलिक उनका असली नाम संदीप कुमार है और उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी जिसमें वो सेपरेट भी हो चुके थे। अगर वो सेपरेशन उनका लीगल नहीं है, यानी आपका यह सेपरेशन एज पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के किसी भी प्रोविजन या इवन एज पर दी कस्टमरी प्रोविजन से नहीं हुआ है, तो इसे लीगली वेडेड है विद दैट पर्टिकुलर लेडी, यानी पायल मलिक के साथ उनकी शादी लीगल है। तो ऐसी कंडीशन में जो यूट्यूबर है पायल मलिक और कृतिका मलिक, दोनों में से इनकी शादियां वॉइड हो जाती हैं। अगर हम मान लेते हैं कि वहां पर उनका सेपरेशन अगर प्रॉपर तरीके से हो चुका है, तो पायल मलिक के साथ अरमान मलिक की जो शादी है वो वैलिड है एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट, और जो दूसरी शादी है वो वॉइड कहलाएगी एज पर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो पायल यहाँ पर एक पिटिशन या डिवोर्स सूट के लिए वो आगे बढ़ सकती है और फाइल भी कर सकती है। डिवोर्स की और दूसरी वाइफ जो कृतिका है वो पिटीशन या सूट फाइल कर सकती है केवल अपने मैरिज को एनल करने के लिए, दैट इज फाइलिंग ऑफ द पिटीशन फॉर द एनलमेंट ऑफ द मैरिज। तो आज हमने जो लीगल पोजीशन और प्रोविजंस को जाना है, दैट इज रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ बाइगेमी, यानी बहुविवाह के संबंध में है। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके की वीडियो कंटेंट्स को देखने के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल
like and share it. Thank you so much.